इसराइल के बमबारी गजा जख्मों से चूर। अस्पताल पर हमला, 500 से ज्यादा अफराद शहीद। अस्पताल की इमारत जमी बोस, लाशों के ढेर। शहीद होने वालों में मरीज, डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ शामिल। अक़वाम मुत्तहिदा की अस्पताल पर हमले की मजम्मत। अस्पताल पर होने वाले हमले में सैकड़ों फ़लस्तीनी शहरियों की हलाकत से खौफजदा हूँ। मुतासरीन के अहल खाना के साथ हैं। अस्पताल और तिबी अमले को बैनुल-अक़वामी इंसानी कानून के तहत तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस का बयान। आलमी इदारे सेहत ने भी अस्पताल पर इसराइली हमले को काबिल मजम्मत करार दे दिया। अमरीका ने गजा के लिए इंसानी इमदाद की करारदाद वीटो कर दी। 15 रुकने सलामती काउंसिल में 12 वोट करारदाद के हक में पड़े। इंसानी हमदाद की करारदाद ब्राज़ील की जानिब से पेश की गई, जिस पर वोटिंग हुई। जद्दा में गजा की सूरत हाल पर OIC की एग्जेक्टिव कमेटी का इजलास। इसराइल को इंसानियत के खिलाफ घिनौने जंगी जराइम पर जवाबदेह ठहराया जाए। अक़वाम मुत्तहिदा फ़लस्तीनी अवाम के खिलाफ वहशियाना जहरियत का खात्मा यकीनी बनाने के लिए हंगामी इक़दाम करे। गजा पर मुसल्लत करदा मुहासरा फौरी ख़त्म किया जाए। ख़ित्ते में अमन गैर कानूनी इसराइली कब्ज़े को ख़त्म किए बगैर मुमकिन नहीं। अक़वाम आलम UN करारदादों के मुताबिक 2 रियासती हल पर अमल दरामद यकीनी बनाएं। OIC इजलास का एलामिया जारी। आलमी बरादरी से गजा में क़त्ल-ए-आम रोकने के लिए फौरी मुदाखलत का मुतालिबा। अमरीकी सदर का दौरा इसराइल, वज़ीर आज़म नेतन्याहू से मुलाकात। इसराइल का मुकम्मल साथ देने का ऐलान। दौरा करने का मकसद ये वाज़ेह करना है कि आप अकेले नहीं। इसराइल के लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना अवलीन तरजीह है। खामोशी से नहीं बैठे रह सकते। दहशत गर्दी के खात्मे तक जंग जारी रहेगी। हमास दाइश का दूसरा नाम है। दीगर ममालिक और गिरोह इसराइल पर हमले का सोचें भी मत। इसराइली सदर जो बाइडन की तनबीह। गजा के हस्पताल पर इसराइली हमले के खिलाफ फ़लस्तीन में 3 रोज़ा सोग, परचम भी सरनिगूं। सदर महमूद अब्बास का कहना है कि इसराइल गजा में जो कुछ कर रहा है वो नस्ल कुशी है। खामोशी अब किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं। आलमी बरादरी फ़लस्तीनियों का क़त्ल-ए-आम रुकवाए। गजा में हस्पताल पर हमले का रद्द-ए-अमल। फ़लस्तीनी सदर ने अमरीकी हम मनसब से मुलाकात मनसूख कर दी। गजा में अस्पताल पर इसराइली बमबारी के बाद उर्दन भी नाराज़। ओमान में 4 मुल्क की सरबराही इजलास मनसूख। अमरीकी सदर को उर्दन का दौरा मनसूख करना पड़ गया। 4 मुल्क की सरबराही इजलास में अमरीकी सदर के साथ मिस्र और फ़लस्तीनी रहनुमाओं ने भी शिरकत करना थी। गजा के हस्पताल पर हमले के खिलाफ लंदन की डाउनिंग स्ट्रीट के सामने एहतजाज। मुजाहिरे की कॉल, जंगों के खिलाफ सरगर्म। स्टॉप द वॉर और दीगर तंजीमों ने दी। शदीद बारिश के बावजूद सैकड़ों अफराद की शिरकत। अस्पताल पर हमला करके इसराइल जंगी जराइम का मर्तकब हुआ। बरतानिया और दीगर ममालिक इसराइल के हाथों फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी का नोटिस लें। शुरका का मुतालिबा, फ्री फ़लस्तीन के नारे। इसराइल हिमायती ममालिक भी बर्बरियत के खिलाफ बोल पड़े। फ्रांस के सदर की भी अस्पताल पर हमले की मजम्मत। कहा, शहरियों और अस्पताल पर हमले का कोई जवाब पेश नहीं किया जा सकता। कनाडा के वज़ीर आज़म ने हमला नाकाबिल कबूल और गैर कानूनी करार दे दिया। गजा से आने वाली खबरें बहुत तबाहकुन हैं। जस्टिन ट्रूडो के इसराइली जारहियत की मजम्मत। बरतानवी वज़ीर ख़ारिजा जेम्स कैलोरली ने कहा है कि गजा के हस्पताल पर हमला तबाहकुन और इंसानी जानों का ज़िया है। आम शहरियों की जानों की हिफाजत अवलीन तरजीह होनी चाहिए।
गजा में हस्पताल पर हमला, पाकिस्तान की जानिब से भी शदीद मजम्मत। इसराइली हमले में सैकड़ों अफराद शहीद हुए। अस्पताल में जख्मी और पनागजीन मौजूद थे। हमला गैर इंसानी है, कोई जवाब पेश नहीं किया जा सकता। सिविल आबादी और इमदादी मराकज़ को निशाना बनाना जंगी जुर्म है। आलमी बरादरी इसराइली बमबारी रोकने के लिए हंगामी इक़दामात उठाए। तर्जुमान दफ्तर खारिजा। तुर्की, ईरान और कतर की गजा के हस्पताल पर इसराइली बमबारी की मजम्मत। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने गजा में जारी वहशियाना मजालिम को फौरी रोकने का मुतालबा कर दिया। ईरान ने गजा पर इसराइली हमले को जंगी जुर्म करार दिया। मिस्र का भी गजा में हस्पताल पर इसराइली हमले पर शदीद रद्द-ए-अमल। आलमी बरादरी से मज़ीद तशद्दुद रुकवाने के लिए फौरी मुदाखलत का मुतालबा। गजा में हस्पताल पर बमबारी के खिलाफ दुनिया भर में शदीद एहतजाज। उर्दन में हज़ारों अफराद ने इसराइली सफारत खाने पर ढावा बोल दिया, गेट को आग लगा दी। इस्तांबुल और अनकरा में भी इसराइली कौंसलेट के बाहर एहतजाज, मुजाहिरीन के इसराइल के खिलाफ नारे। बैरूत में भी मुजाहरे, हज़ारों अफराद की शिरकत। कोलंबिया ने इसराइली सफ़ीर को मुल्क बदर कर दिया। और कुछ भी हो जाए, इंतखाबात कराना होंगे। पाकिस्तान की जमहूरियत, आइन और इलेक्शन को एक शख्स की वापसी के लिए रोका गया। उम्मीद है रियासत के पूरे जोर के बाद इस्तकबाल बड़ा होगा और इलेक्शन की तारीख का ऐलान भी होगा। 90 दिन से ज़ायद की कड़वी गोली तब खा सकते हैं जब इलेक्शन कमीशन तारीख का ऐलान करे। सिलेक्शन की सियासत ने जमहूरियत का जनाजा निकाल दिया। माजी में कसूर जिसका भी है, अब आगे बढ़ना होगा। हमें 90 का पाकिस्तान चाहिए, ना ही 2017 का। मुल्क को ऐसी नई क़यादत की ज़रूरत है जो माजी में फंसी ना हो। नफरत, तकसीम, गाली की रवायत को छोड़ना होगा। बिलावल भुट्टो ज़रदारी का कराची में सानह कारसाज को 16 साल होने पर इज्तिमा से खिताब। इलेक्शन डेट के लिए अवामी राब्ता मुहिम शुरू करने का ऐलान। साबिक वज़ीर ख़ारिजा का फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती। निहत्ते अवाम को ज़ालिमाना तरीक़े से शहीद किया जा रहा है। निगरान वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा को बोलना होगा। बिलावल भुट्टो ज़रदारी।